पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार तस्वीरें जो हैं वो सऊदी अरब की सामने आती रही है, जहां लोग खुल करके ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है अमेरिका का पिट्ठू बन करके तमाम तरह की गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है। एक बड़ी खबर सऊदी अरब से सामने आई है, जहां पर सऊदी अरब के कुछ ऐलान ने पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा दी है और कुछ मानसिकता वाले लोगों को फिर से मुसलमानों के ऊपर हमला करने का एक मौका दे दिया है, जहां पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ फैलाया जा रहा है। तो ऐसी सऊदी अरब के कदम से एक बार फिर इस्लामोफोबिया बढ़ा करके दुनिया भर के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। आखिरकार ऐसा क्या कदम उठाया है सऊदी अरब ने जिसकी वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और सऊदी अरब लोगों की रडार पर आ गया है कि आखिरकार क्यों बार बार अमेरिका का पिट्ठू बन करके तमाम गतिविधियों को अंजाम देने पर मजबूर हो जाता है सऊदी अरब। और सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में क्या ही कहने, लगातार उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी जमाल खाशोगी को लेकर के तो कभी अपने वालिद के साथ जिस तरह की तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में शेयर हो रही हैं, जहां लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने अपने वालिद को कैद कर दिया है और फिर जो है वो अपनी सत्ता को चमकाने के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं। और सऊदी क्राउन प्रिंस के इस हरकत ने मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से इस्लामोफोबिया फैलाने वालों के लिए सुनहरा मौका दे दिया है, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फटाफट फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि आखिरकार सऊदी अरब ने क्या कदम उठाया है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। सऊदी अरब सरकार ने सुन्नी संगठन तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। सऊदी अरब ने अपने ही देश में तबलीगी जमात की एंट्री पर बैन लगा दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि यह संगठन आतंकवाद के दरवाजों में से एक है। सरकार ने कहा कि मौलानाओं को आदेश दिया है कि यह संगठन समाज के लिए खतरा है और मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश में इसके बारे में लोग चेतावनी देना शुरू कर दें। सऊदी अरब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। देश के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सरकार ने ट्वीट के माध्यम से कई ऐसे सारे पॉइंट को बताया है जिनकी वजहों से तबलीगी जमात देश के लिए खतरा बना है और इसे बैन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने मस्जिद मौलानाओं से शुक्रवार की प्रेयर को अस्थायी रखने के लिए कहा ताकि अगले शुक्रवार को तबलीगी जमात और उसके संगठन को चेतावनी देकर के फैलाया जा सके। एक ट्वीट में कहा गया है कि इस संगठन ने लोगों को अपने पथ से भटकाया है और ये एक खतरे की घोषणा है। ये आतंकवाद के दरवाजों में से एक दरवाजा है। सरकार ने धार्मिक क्षेत्र के लोगों से जनता को यह समझाने के लिए कहा है कि उन्हें बताया जाए कि यह संगठन किस तरह से समाज के लिए खतरा बन रहा है। गौरतलब है कि भारत में यह संगठन 1926 के करीब अस्तित्व में आया था। तबलीगी जमात एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी आंदोलन है। यह संगठन मुसलमानों को सुन्नी इस्लाम में लौटने और धार्मिक उपदेश देने का काम करता है। यह एक बहुत पुराना रूढ़िवादी संगठन है और अब इसकी पहुंच दुनिया भर के तमाम देशों में हो चुकी है। तबलीगी जमात संगठन कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसकी 350 से 400 मिलियन सदस्य हैं। ये तस्वीर जो है सऊदी अरब के सामने आई जिसमें तबलीगी जमात को बैन करने का ऐलान कर दिया गया। तो वहीं कुछ लोगों का खुल करके कहना है कि तबलीगी जमात अमेरिका का पिट्ठू और
खासतौर पर इजराइल का पिट्ठू बन करके इस तरीके के हथकंडे को अंजाम दे रहा है जिससे मुसलमानों के ऊपर एक शक की तलवार लटकाई जा सके। तो सऊदी अरब के इस कदम की भी निंदा हो रही है। साथ ही साथ इससे पहले भी सऊदी अरब जो है एक ताकत दिखा करके तमाम देशों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती कर रहा है, ये भी लोगों के सामने तस्वीर लोग वायरल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हुथियों के 37,000 के ड्रोन नष्ट करने में बर्बाद हो रही सऊदी सरकार की 22 करोड़ से ज्यादा की मिसाइल अब अमेरिका से लगाई गई है मदद की गुहार। सऊदी अरब ने मिसाइल रक्षा सप्लाई के लिए अमेरिका से गुहार लगाई है। सऊदी अरब ने बताया कि यमन स्थित हुथियों विद्रोहियों के ड्रोन नष्ट करने के लिए देश को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हुथियों के 37,000 के ड्रोन नष्ट करने में सऊदी अरब को 22 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और खाड़ी में उसके सहयोगियों में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले गोला बारूद की सप्लाई की अपील की है। अधिकारियों ने बताया है कि सऊदी पिछले कई महीनों से अपनी देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल यमन में हुती विद्रोहियों द्वारा शुरू किए गए ब्लैकलिस्ट मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए कर रहा है। लेकिन हवाई हमलों को रोकने के लिए मिसाइलें कम पड़ गई हैं सऊदी अरब के पास। वहीं अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य के हथियार बेचने से रोकने संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। प्रस्ताव खारिज होते ही सऊदी अरब को बड़ी राहत मिली है। सऊदी अरब को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर केंटुकी से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सैम रैंड पॉल के प्राथमिक प्रस्ताव को 30 के मुकाबले 67 वोट से खारिज कर दिया गया था। तो वहीं सऊदी अरब ने सहयोगियों में से एक है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या में संदिग्ध भूमिका की वजह से दोनों देशों के रिश्ते में दरारें आई हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को समय समय पर मदद मिलती रहती है, जिसकी तस्वीर खुल करके सामने आती है। और सवाल खड़े हो गए हैं सऊदी अरब के ऊपर कि आखिरकार हथियार लेने के लिए और तमाम चीजों को करने के लिए अमेरिका का पिट्ठू बनने की क्या जरूरत है। जो लोग सऊदी अरब के खिलाफ अपना गुस्सा भी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की यह पुरानी नीति रही है कि दो देशों के बीच में तफरका पैदा कराओ और गुपचुप तरीके से एक को पीछे से हथियार बेचो और खुल करके दूसरे का समर्थन करो, और जितने भी हथियारों की सप्लाई होगी उसका पैसा अमेरिका की जेब में। यह तस्वीर अमेरिका का किसी से छपा हुआ नहीं है और इसी को लेकर के तमाम बवाल मचा हुआ है दुनिया भर में कि आखिरकार तबलीगी जमात पर रोक लगाने के सऊदी अरब के मायने क्या हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।